हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की। दोस्तों, बांग्लादेश के न्यूज़पेपर में आर्टिकल छप छप के निकल रहे हैं कि बांग्लादेश इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह जी के बयान को कंडेम करता है और स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करता है। तो आप सोच रहे होंगे हमारे इंडिया के होम मिनिस्टर साहब ने ऐसा क्या बयान दे दिया कि पूरे बांग्लादेश की सुलग गई। तो दोस्तों, हुआ ये है कि हमारे जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, ये झारखंड में बयान दे रहे थे, मतलब रैली कर रहे थे, रैली को संबोधन कर रहे थे, अपनी इलेक्शन रैली को। तो वहां पे जनता से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी बीजेपी की सरकार अगर बनती है तो हम जितने भी इलीगल बांग्लादेशी है पूरे झारखंड के अंदर में उन सबको लटकाएंगे और एक सबक सिखाएंगे। जब ये अमित शाह जी ने कहा तो बांग्लादेश की सुलग गई। सुन के बांग्लादेश खौफ में आ गया। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे अमित शाह जी ने ऐसे थोड़ी कहा होगा। दोस्तों, क्यों कहा? तो दोस्तों, हुआ ये है कि पिछले 10 से 12 साल के अंदर में बांग्लादेशी इलीगली घुस घुस के झारखंड के अंदर इतना बस चुके हैं कि वहां पे हमारे जो आदिवासी समाज के भाई बहन है वो लोगों की जमीनें हड़प ले रहे हैं। प्लस 60 to 70% पूरे झारखंड में जो क्राइम चलता है ना दोस्तों, ये माफिया, वहां पे कोयला माफिया, फलाना ढिकना जो रिजर्व्स है झारखंड के अंदर में, अब वहां पे इलीगली स्मगलिंग होती है। प्लस जितने भी क्राइम है पूरे झारखंड में 60 से 70% ये इलीगल बांग्लादेशी के द्वारा ही किए जाते हैं। वहां पे जगह जगह आदिवासियों के पहाड़ी इलाकों में हो गया हो या आदिवासियों की जगह पे जहाँ पे ज्यादातर आदिवासी बसते हैं वहां पे उनकी जगह पे मज़ारें बनाई जा रही है, मस्जिद इलीगली बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, हिंदू नाम रख के आदिवासी बहनों को बहला फुसला कर उनसे शादी करके बच्चे पैदा करके उनके नाम की जमीन अपने नाम करवा लेते हैं ये लोग। 48% जो हमारे ट्राइबल एरिया में आदिवासी भाई बहनों की जनसंख्या हुआ करती थी वो आज घट के 28% आ गई है। हमारे होम मिनिस्टर को इंडिया के किसी भी स्टेट में पल पल की खबर होती है इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न्स के बारे में। तो वो जनता के सामने कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने, दोस्तों ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है झारखंड में, नहीं खाली इंडिया में, पूरे बता रहा हूं मैं, अभी खाली झारखंड की चर्चा हो रही है कि हमारे झारखंड के हाई कोर्ट ने वहां की स्टेट गवर्नमेंट जो कांग्रेस की सरकार है, सोरेन गवर्नमेंट, उनको नोटिफिकेशन दिया कि भाई पूरे झारखंड के अंदर जितने भी इलीगल बांग्लादेशी है इन सबको आइडेंटिफाई करो, इनकी उम्र क्या है, क्या करते हैं, कहां से आए हैं, कब आए हैं, और सबको डिपोर्ट किया जाए, सबको सजा मिलनी चाहिए जितने भी क्राइम यहाँ पे फैलाए जा रहे हैं। अभी तक कोई एक्शन हुआ है कि नहीं, इस पे कोई अपडेट है ही नहीं। कांग्रेस की सरकार है तो यही अमित शाह जी कह रहे हैं कि कुछ नहीं कर रही है यहाँ पे कांग्रेस की सरकार, बस वोट बैंक लेने के लिए इनको सिस्टमेटिकली बसाया जा रहा है और इनसे वोट बटोर के सोच रही है कांग्रेस की ये लोग जीतेंगे। दोस्तों, डेमोग्राफी इतनी बुरी तरह से खराब हुई है झारखंड की, जबकि झारखंड और बांग्लादेश के बीच में काफी फासला है, ये बॉर्डर स्टेट नहीं है। लेकिन ये इलीगल बांग्लादेशी क्या करते हैं, वो एक दो स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में, तीसरे स्टेट में आते हैं और कहते हैं कि हम पहले स्टेट से आए हैं, दूसरे स्टेट से आए हैं। इनका आइडेंटिटी कार्ड, जो आधार कार्ड, राशन कार्ड, इलेक्शन कमीशन का कार्ड, ये पूरा एक नेक्सस है। काफी ऐसे रैकेट पकड़े जा चुके हैं नेशन वाइड, जहाँ पे वो रहते बांग्लादेश में लेकिन उनकी आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पे बन के तैयार रहती है पहले से, ताकि वो जब आए तब उनको पहले हाथ दे दें, क्योंकि वो एक घुसता है तो 10 को लेके आता है, उनकी ये डील होती है। और सिस्टमेटिकली पूरे इंडिया के अंदर हर स्टेट के अंदर ये लोग इलीगल बांग्लादेश घुसते हैं और बस जाते हैं। आपको बता दूं, 2-3 एग्जांपल देता हूं, शायद ये 2-3 तो बहुत छोटे मोटे एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों, प्रॉब्लम और ज्यादा बड़ी है। हिमाचल प्रदेश में अभी कुछ दिन से आपने देखा होगा कि वहां पे इलीगल मस्जिद का है, प्रॉब्लम चल रही है और वहां पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वहां पे जो इलीगल मस्जिद है उसको तोड़ रहे हैं। क्यों? दोस्तों, ये इलीगल बांग्लादेशी हजारों की संख्या में वहां पे बस गए हैं। कोई एक जन जाता है, भाड़ा में दुकान ले लेता है, भाड़े में घर ले लेता है, एक जाता है तो 5-7 और आ जाते हैं। और ये कहा गया है हालों के टाइम में कुछ सालों से वहां पे हजारों की संख्या में वहां पे नमाज पढ़ने के लिए बाहर से लोग आते थे।
जबकि हमारे देश के, इंडिया के दूसरे जो ऑथेंटिकेट मुसलमान है, वो मौलवी साहब, वक्फ बोर्ड ने खुद कह दिया है कि हाँ भाई ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, और जो लोग वहां पे है हमें नहीं पता कौन है। वहां पे हिमाचल प्रदेश में क्राइम रेट बढ़ गया, वहां पे लड़की औरतों के साथ छेड़छाड़ होता है, जमीन माफिया बन चुका है कि ये जहां तहां मजार। भाई हिमाचल प्रदेश में कौन सा मजार बन जाएगा, क्यों बन जाएगा, वो तो हिंदुओं की जमीन है, प्लस हिमाचलियों के लिए है भाई। मैं तो हिंदू हूं, मैं खुद जाके वहां पे जमीन नहीं ले सकता, बस नहीं सकता बाई लॉ। ये कहां से आके बसने लग गए। हिमाचल प्रदेश में नोटिफिकेशन हर घर में, पूरे हिमाचल प्रदेश में लोगों ने फैलाया, गवर्नमेंट ने नहीं, वहां की कांग्रेस सरकार ने नहीं, लोगों ने फैलाया कि भाई अब से ना कोई घर, ना कोई दुकान किसी भी मुसलमानों के जो इलीगली बांग्लादेशी है उनको दिया नहीं जाएगा भाड़ा में। हम लोग, मैं तो हिंदू हूं ना, मैं भी जाके नहीं दिल ले सकता भाई वहां पे। तो उन्होंने कहा हमें बाहर के लोग चाहिए ही नहीं, टूरिस्ट है आइए 2 दिन घूमिए चले जाइए, साफ सुथरा रख के। तो प्रॉब्लम एक ये है। दूसरी प्रॉब्लम अगर आप बोले तो देख लीजिए, इंडियन रेलवे में आप ट्रेन से बहुत बार सफर किया होगा, आप लोगों में से कईयों ने, आपने देखा होगा कि बहुत सारी झोपड़पट्टी झुग्गी अचानक से इतनी सारी हो गई कुछ सालों में। कहां से हुई है? ये सब इलीगल बांग्लादेशियों को बसाया जा रहा, ताकि कल को इंडिया अगर कोई वॉर में जाता है तो ये लोग रेलवे को सबसे पहले ब्लॉक करेंगे, ताकि आर्मी की मूवमेंट, लोगों की मूवमेंट, एम्यूनिशन की मूवमेंट ना हो पाए टाइम पे। क्या ये हमारे होम मिनिस्टर को नहीं पता, एनआईए को नहीं पता? सबको पता है, पूरी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो भी सेफ्टी और सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न है सबको पता है। अभी हर राज्य एक्टिव हो चुका है, पब्लिक, देश की जनता अब एक्टिव हो चुकी है। हमें नहीं चाहिए इलीगल बांग्लादेशी। अब सीए एनआरसी लागू होके रहेगा, और एक एक बांग्लादेशियों को पूरे पैन इंडिया से घसीट के, पहले अभी इनको घेरा जा रहा है, अब इनको घसीट घसीट के वहां पे फेंका जाएगा। और मैं दो रिक्वेस्ट करता हूं अमित शाह जी से, हमारे होम मिनिस्टर जी से, कि प्लीज आप पूरे इंडिया के अंदर में एक दो काम कर दीजिए दया करके, कि जितने भी इलीगल बांग्लादेशी घुसे हैं, पकड़े जाते हैं, तो इमीडिएटली उनके सारे डॉक्यूमेंट सीज होना चाहिए और उनको देश बहारा करना चाहिए। दूसरा, जितने भी इलीगल बांग्लादेशी घुसे बॉर्डर से, हमारी बीएसएफ और आर्मी को आप नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए, ऑर्डर क्लियर हैंड दे दीजिए कि वो उड़ा दे उनको बॉर्डर में ही। कोई भी इंडिया में घुसने की कोशिश करेगा उनको उड़ा दे। 100 गुना 1000 गुना जो घुसने की कोशिश है वो खत्म हो जाएगी, 1000 गुना कम हो जाएगी। पहले जो 100 जन घुसने की कोशिश करते थे, अब इक्का दुक्का कोशिश करेंगे, और 2-4 को सच में उड़ाइए अच्छे से। ये नोटिफिकेशन जैसे ही होगा, इंडिया के अंदर ये घुसना बंद कर देंगे। दूसरी बात, हमारे जितने भी इंडिया के अंदर में घुस के ये लोग लैंड जिहाद कर रहे हैं, क्राइम बढ़ा रहे हैं, अगर गवर्नमेंट नहीं कर सकती तो जनता को बोल दे कि आपको जहां से भी बांग्लादेशी मिले उनकी खबर आप पहुंचा दीजिए इस नंबर पे, टोल फ्री नंबर पे। उनको इमीडिएटली अरेस्ट करके उनके डॉक्यूमेंट सीज करके उनको बांग्लादेश फेंक दिया जाए बॉर्डर के उस पार। ये कर दीजिए। इन दोनों में से आप एक भी कर देंगे तो बहुत बड़ा उपकार होगा। एज एन इंडियन वोटर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं बीजेपी को वोट देता हूं बाय द वे, क्योंकि थोड़ी इंटर, मतलब बोलते हैं ना, वो मेंटालिटी मैच करती है। हमारा नेशनलिज्म बहुत कॉमन सिमिलरिटीज है बीजेपी के साथ, एटलीस्ट वो जो बोलते हैं उससे। तो करने क्या है वो बाद में देखा जाए। कांग्रेस ने 70 साल से ये पूरा 4000 किलोमीटर का बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर में कोई फेंसिंग नहीं की, खुला का खुला छोड़ दिया, जिससे इतने भिखमंगे कंगाली बांग्लादेशी घुस चुके हैं इंडिया में। अब बॉर्डर को सीज करके बढ़िया से उसकी फेंसिंग करके 2025 तक फेंसिंग कंप्लीट हो जाएगी। 2024 में होने वाला था दोस्तों, अब 2025 तक होगा, थोड़ा डिले हो चुका है। जब भी हो जाएगी तब इन बांग्लादेशियों को सीधा घसीट घसीट के फेंका जाना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे हैं, मैंने रेलवे और हिमाचल का खाली एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे हैं पूरे इंडिया में। हाउस होल्ड जितने में काम करने आते हैं बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में दोस्तों, 70 to 80% ये बांग्लादेशी लेडीज है, जो खुद को बंगाली कहती है, बंगाल से आई हुई हूँ।
ये रियल में बांग्लादेशी है। कभी मैं सारे हाउस होल्ड जो भी मेड रखे हैं बंगाल से, उनको चिकन ऑफर करिएगा, वो आपके घर की चिकन नहीं खाएगी, क्योंकि वो हलाल नहीं है। आप चेक करके देख लीजिएगा। मैं इन बांग्लादेशियों को देख के पहचान के बोल दूं कि बांग्लादेशी, इनकी बातें सुन के, इनको देख के। मैं बस यही रिक्वेस्ट करता हूं। तो होम मिनिस्टर जी के बयान से अगर ये बांग्लादेशी, ये भीख मंगे लोग जिनके वहां पे 10-10 12-12 घंटे, ढाका शहर कैपिटल जो है बांग्लादेश में, वहां लाइट नहीं आती। बाकी जो रीजन है बांग्लादेश के, मीरपुर, चिटागोंग और बाकी जितने भी गांव है दोस्तों, 18-18 घंटे लाइट नहीं आ रही है, वहां पे लोड शेडिंग है। क्यों? क्योंकि बिल नहीं दिया इन्होंने, बिजली का बिल सब इंडिया से ही एक्सपोर्ट होता था, और नेपाल से एक 10,000 मेगावाट का शायद एक एक्सपोर्ट होता था, उनका भी बिल नहीं दिया है। अब बिल नहीं दोगे, 800 मिलियन तो खाली हमारा अदानी जी पाते हैं, गौतम अदानी ग्रुप, 800 मिलियन का बिल उनका बकाया है। जो झारखंड में उनका पावर प्लांट है 1600 मेगावाट का, जो एक्सपोर्ट करते थे एक्सक्लूसिवली बांग्लादेश को, सालों साल उन्होंने मुफ्त की रेवड़ी बिजली खाई है हमारी। अब पैसे देने की वक्त है। वो बोलते हैं ना, गेंद फटे कब, बिल आए जब। अब फटी है बांग्लादेश की, पैसे नहीं है इन भिखारियों के पास, तेवर इनके ऐसे इंडिया को बोली कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी एक बार माफ कर सकते हैं, लेकिन इनका चेहरा देखो। बांग्लादेशियों, तुम्हें पता नहीं हो तो तुम्हारे अब्बू को पूछ लेना, जो पाकिस्तानी ही अब्बू है ना तुम्हारे, 1971 में जो लूडो खेला था तुम्हारी दादियों के साथ, तुम लोग उसी के दाना पानी हो। उनको पूछ लेना पाकिस्तानियों को। अमित शाह जी माफ नहीं करते। अगर ये होम मिनिस्टर जी ने हमारे नोटिफिकेशन दे दिया ना, 24 घंटे तुम्हारा मुल्क नहीं टिक पाएगा, घुटनों पे आके नाक घिसोगे यहाँ पे इंडिया का। और मैं एक और रिक्वेस्ट जो करने वाला था अमित शाह जी से, ये है कि आप प्लीज कोई एड मत दीजिए इन भिखारियों को, इन बांग्लादेशियों को, और इंडिया से लोन देना बंद कर दो। हमारे नेबर ऐसे नहीं चाहिए, इनको इनकी मौत सड़ के मरने दो। ओनली रिक्वेस्ट। ये दुश्मन के खेमे में भी जाएगा ना, तो दुश्मन कोई इनकी मदद नहीं करेगा। ये अपने बाप के सगे ना हुए, जिन्होंने इनको मुल्क इनका बनवा के दिया, उनके ना हुए, ये किसी और मुल्क के क्या होंगे। पूरा बांग्लादेश आज रेडिकलाइज्ड हो चुका है दोस्तों। पूरा जमाते इस्लामी और बीएनपी पार्टी ने कैप्चर करके रखा है। मोहम्मद यूनिस अभी खेल रहा है नया नया, वो बोलती है ना, नई नई अभी गाड़ी है तो स्मूथ चलेगी, तो वही अभी नया नया बना है अभी इंटरिम गवर्नमेंट हेड यूनिस, मोहम्मद यूनिस। इसका नोबेल लॉरियट को पता नहीं है, हमारे यहाँ पे ऐसे नोबेल दे देंगे ना इनको, ले नहीं पाएगा ये। इनकी आर्मी जो आर्म्स एंड एम्यूनेशन पाकिस्तान से खरीद रही है, खरीदे, बढ़िया बात है, खरीदो। फूके हुए कारतूस तुम लोग को पाकिस्तान भी स्क्रैप माल बेच रहा है, आधे से ज्यादा तो चलेंगे नहीं तुम्हारे मुल्क में। वो चाइना के फाइटर क्राफ्ट याद है तुम लोगों ने लिए थे बांग्लादेशियों, जो चले ही नहीं थे, तुम लोग फिर रोना रो रहे थे कि चाइना ने हमें ठग लिया, चाइना ने ठग लिया। वही हाल होने वाला है तुम लोगों का, लिख के ले लो।